एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी प्यारे भैया बहन ध्यान दें, यहाँ पर रुक जाना नहीं। परीक्षा के लिए जो पेपर मैं बताऊंगा गणित विषय का, जो बच्चे गणित विषय में फेल हुए हैं, अब भी मेरा आपसे यही कहना है कि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है, अब ये सेट सी आपकी स्क्रीन के सामने बता रहा हूँ। सेट ए और बी मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, तो उन दोनों सेट पेपर को भी देख लेना। और जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% मोस्ट के तौर पर ही प्रश्न बताऊंगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट मेरी है कि आप अगर पास होना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में मत रहना। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा से ज़्यादा। और हालांकि मेरे द्वारा जो मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन्हें अच्छे से पढ़ कर जाना। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और जिन्हें आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन होगा, किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है, तो सदैव क्या होगा? तो यहाँ पर आपको क्या बताना रहेगा? एक बताना रहेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आप क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद उसे बोला जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है और जिसमें आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी में आपसे कहा गया है कि 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 का सर्वांतर जो होता है वो कितना होता है? सर्वांतर -1 होता है। तो इसमें आपको कितना लिखना है? -1। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिएगा, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनवा पद क्या हो जाएगा? तो लिखना है a + n-1 डी, इसका एनवा पद होगा, ये आप लिखेंगे। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्पर्श रेखा बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? स्पर्श रेखा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से रट लीजिएगा प्रश्नों को, है ना। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की आपसे पूछी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको दो बताना है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा। इसके बाद हम सत्य असत्य के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है क्या? तो ये आपको क्या लिखना रहेगा? असत्य के रूप में लिखकर आना रहेगा। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है, यहाँ पर कर्ण लिखा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सत्य के रूप में लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, कि क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है पी, और यहाँ पर जो समीकरण दी गई है ये आपको बिल्कुल सत्य के रूप में लिखना है। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये जोड़ी है और आप सभी प्यारे भैया बहन जोड़ी को देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है 0y बिंदु की कोटि क्या होती है? तो इसकी जो कोटि होती है इसमें आपको किससे मिलाना है? y से। x0 बिंदु की भुज क्या होती है? तो वो होती है x, यानी जस्ट सामने आंसर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है और वह क्या हो जाएगा? 1। 0, 4 एवं 3 जीरो की जो दूरी होती है 5 होती है, और 9 से 1 स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान 9 होता है। टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो ये आप जोड़ी को, यानी कि जस्ट सामने आंसर दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट जोड़ी है, रट लीजिएगा सभी प्रश्नों को। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ मत देना। अगर छोड़ते हैं तो नुकसान आपका होगा, ये मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ और प्रत्येक पेपर में कहूँगा ये बात। यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हैं और ए बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? द्विघात समीकरण याद होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक जो रूप होता है ए, फिर लिखना है आपको यहाँ पर
ए प्लस माइनस डी, फिर आपको लिखना है ए प्लस माइनस 2d। इस प्रकार आगे तक हम चलेंगे। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी जो वृत्त होते हैं कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो इसमें लिखना है समरूप। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में दृष्टि रेखा की परिभाषा बताई थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होगी। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, उसे हम त्रिज्यीखंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, त्रिज्यीखंड। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, असंभव है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा 0। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। मेरे सभी प्यारे भैया बहन याद कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। पास होना है तो पढ़ लीजिएगा माय डियर, और पास नहीं होना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। 96 और 404 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा 96 और 404 का जो HCF होता है वो 4 होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग समीकरण का जो मूल है वह 2 है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इस पर बताना रहेगा 2x² - 7x + 6 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं आंसर आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा इसमें लिखना है b² - 4ac = 0। अगला है, यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है -3 -1/2 1/2 और का 11वां पद होता है वो 22 होता है, तो 11वां पद आपको 22 लिखना रहेगा। वहीं अगला क्वेश्चन है जो दिया गया है आपको कि बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, तो इसमें आपको 8 लिखना है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त है तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट, सभी प्यारे भैया बहन जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन है लाइव क्लास में बताऊंगा। बिल्कुल 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़कर जाएं, किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। और जितने प्यारे भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार प्रयास और हेल्प करता रहूँ। बिल्कुल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।